दोस्तों वो करें तो कैरेक्टर ढीला, वही ये करें तो रासलीला। वो आधार कार्ड लेकर आए थे तो गलत थे, वो नरेगा लेकर आए थे तो गलत थे। उन्होंने ये बताया था कि राम सेतु का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो वो गलत थे। लेकिन बीजेपी अब उन्हीं के आधार कार्ड पर सही है। बीजेपी अब उन्हीं के नरेगा से आगे कुछ सोच ही नहीं पाई और अब वही बात खुद भी कह रही है कि भैया रामेश्वरम में राम सेतु का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यही बात जब कांग्रेस ने 2007 में कही थी तो बीजेपी ने इतना बड़ा बवाल कर दिया था कि कांग्रेस को वो हलफनामा तक वापस लेना पड़ गया था। पूरी कहानी की फोटो लगा रही हूं दोस्तों, जरूर पढ़िएगा। बीजेपी के साथ भारत देश के लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस प्रभु श्री राम से जुड़ी उनकी आस्था पर अटैक कर रही है। तब उनको ये लगता था कि प्रभु श्री राम ने इतने तप और परिश्रम से भाई लंका तक का पुल बना डाला, लेकिन सोनिया मान ही नहीं रही है। तब लोगों को लगता था कि ये इटली वाली सोनिया की कोई साजिश है। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी से सरकार के मंत्री ने संसद में ये खड़े होकर बताया कि भगवान राम पूरी वानर सेना को जिस राम सेतु से होकर रावण पर चढ़ाई करने के लिए लेकर के गए थे, उस राम सेतु का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है ही नहीं, तो अब सबको साफ सूंघ गया है। ना तो अंधभक्त कुछ बोल रहे हैं, ना तो बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं, और ना तो बाबा लोग कुछ बोल रहे हैं, और ना ही गोदी मीडिया कुछ कह रहा है। अब आस्था पर अटैक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। दोस्तों क्या है कि भारत में धर्म का ठेका ऋषि मुनियों, साधु संतों, ज्ञानियों, तपस्वियों ने बिल्कुल नहीं ले रखा है। धर्म के ठेकेदार वो लोग बनकर बैठे हैं जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ठेकेदार बताते हैं, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। भारत में अब जो वो डिसाइड करेंगे ना, वही तो धर्म है। ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी केवल इलाहाबाद के कुंभ में जाने भर के रह गए। अगर कोई सच्चा बाबा, कोई सच्चा तपस्वी, कोई सच्चा संत मेरी ये बात सुन रहा है ना, तो प्लीज मुझे फोन करके जरूर बताइएगा कि प्रज्ञा मिश्रा तुम बिल्कुल गलत हो। धार्मिक मसलों का कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में है। खैर, अब बातें निकली हैं तो बहुत दूर तक जाएंगी। आज बात रामेश्वरम पर हो रही है तो रामेश्वरम की ही बात कर लेते हैं। और हाँ, संसद में रामेश्वरम पर क्या कहा गया वो तो मैंने आपको सुनवाया ही नहीं। मंत्री जितेंद्र जी को गौर से सुन लीजिए। राम सेतु, though we have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometer long. But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge. मैं इसलिए कहती हूँ ये सरकारें हैं, इनके भक्त मत बनिए, इनके फैन मत बनिए दोस्तों, वरना ये आपका काटते रहेंगे और आपको बांटते रहेंगे और खुद गद्दी गर्म करते रहेंगे। एक बात और कहती हूँ, पहले कहा कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, तो आज पूछना चाहती हूँ कि कोयला घोटाले में पैसा वापस आया क्या? कोई नेता जेल गया क्या? क्या कहीं से पैसा रिकवर हुआ क्या? क्या आपने कभी सोचा है? सोचिए, अगर 2G घोटाला था, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला था, तो फिर किसी को कोई सजा क्यों नहीं हुई भाई? बीजेपी सरकार जब आ गई तो 2G घोटाला क्यों नहीं साबित कर पाई? सरकार क्यों लंगोट बांधकर कोर्ट में नहीं लड़ी? तो दोस्तों, मेरा इतना ज्ञान देने का मतलब सिर्फ इतना है कि नागरिक बनिए, इनसे सवाल करना सीखिए। दीपिका ने ऑरेंज पहनकर नाच लिया और आपके कान में गोदी मीडिया ने कुछ फूंक दिया कि भगवा का अपमान हो गया भैया, तो आप उतर गए सड़कों पर, सोशल मीडिया पर गाली बकने लगे। आंखें खोलिए दोस्तों और देखिए कि ना तो हरे रंग के कपड़े पहनकर नाचने पर कोई दिक्कत है, ना तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर नाचने में कोई दिक्कत है। हरा मुसलमान का है और भगवा हिंदू का है, ये किसने बताया? ये कहाँ सीखा आपने? दिमाग पर जोर डालिए। अगर हरा मुसलमान का है तो हरे रंग के फल, फूल, अनाज कभी मत खाइए। ऑक्सीजन देने वाले हरे पेड़ों को तो बिल्कुल काट डालिए। अगर ऑरेंज धार्मिक रंग है ना, तो उतारवाइए सबके लंगोट, क्योंकि जो रंग ईश्वर का रंग हो सकता है उससे मनुष्य का लिंग तो ढका नहीं जा सकता। जब आप तर्क सोचेंगे ना, तो समझदारी दिखाने के 500 कारण मिल जाएंगे दोस्तों। और जब आप अंधभक्त बन जाएंगे तो वही गाना गाएंगे जो मूर्ख बनाने वाली मंडली आपसे गवाना चाहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और हाँ, फॉलो करना है, करके जाइए। नमस्कार।